बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है और ये कब स्टेट एस्टेब्लिश होती है, तो इसके लिए हम एक जनरलाइज रिएक्शन लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए एंड और दूसरा रिएक्टेंट है बी। वो आपस में रिएक्शन करके सी प्लस डी आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, सही है। लेकिन शर्त ये है कि ये क्या हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस या एस्टेब्लिश नहीं होती। तो जब हम इनिशियल ये रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो वो रिएक्शन जो शुरू होता है, सही है, प्रोडक्ट देते हैं। तो उस वक्त जो इनिशियल होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो या तो होता नहीं है या बहुत स्लो हो रहा होता है, ठीक है। फिर टाइम गुजरता है। अब हर केमिकल रिएक्शन के लिए अपना अपना टाइम होता है। कोई बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं और कुछ घंटों में और कुछ दिनों में भी आ सकते हैं, सही है। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक वक्त आ जाता है जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम क्या कहते हैं कि अब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट है, वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, सही है। अब आते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जहां पर आपके दो रिएक्शन जारी होते हैं लेकिन विद इक्वल रेट्स और अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन अकर कर रहे होते हैं, स्टार्ट होते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम में होते हैं और क्या होते हैं, इन अपोजिट रिएक्शन डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ में हम क्या लेते हैं, एक उस पे हम टाइम को लेते हैं अगेंस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि जब हम इनिशियल शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है, सही है। और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कोई भी कंसंट्रेशन होती है, तो ये वैल्यू आप कोई भी हो सकती है, सही है। ये हमने जस्ट जनरल एक ग्राफ लिया हुआ है। तो जब टाइम गुजरता है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स लोअर या डिक्रीजेज, सही है। और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज। तो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर दोनों रिएक्शन के रेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं या सेम हो जाते हैं। तो इस पॉइंट से आप आगे जहाँ तक भी जाएंगे ये क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। यानी दोनों रिएक्शन अकर तो कर रहे हैं, कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, रिएक्शन जारी होता है। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के भी दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, या रिएक्ट करके प्रोडक्ट दो मॉलिक्यूल आपको किसके देंगे, रिएक्टेंट्स के देंगे। तो रेट सिर्फ इक्वल हो जाता है, बाकी केमिकल रिएक्शन कोई स्टॉप नहीं होता। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी दोनों रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जारी होते हैं लेकिन विद इक्वल रेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन जारी होते हैं। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उससे आप फ़ायदा उठा सकें इस लॉकडाउन के पीरियड में। थैंक यू।